तेरे तेरे बाप का राज है क्या? देखो यार, किसी और का तो पता नहीं, पर इनके बाप की जरूर है। वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पोर्टेकुलर शो, जहां फिक्सिंग नहीं सिर्फ असली रिव्यू मिलता है। ओ, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? चलो छोड़ो, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जो हर आईपीएल फैन के दिमाग में है। सॉरी यार, बोलने में डर लगता है ना, क्या पता क्या हो जाए, पर आज कुछ तो होकर रहेगा। बात करना जरूरी है, बात को समझना जरूरी है। इतने कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते ना, मतलब मेरा ओपिनियन तो ये बोलता है। अगर आप लोगों का कुछ अलग है, आई डोंट नो। आज हम लगाएंगे बड़े प्रूफ्स, पास्ट और प्रेजेंट दोनों से। और मेरे दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और तुम खुद डिसाइड करना कि ये सब कोइंसिडेंस है या फिर इनका कुछ जुगाड़ है। तो चलो शुरू करते हैं इस सीजन के ग्रेटेस्ट सीन से। भाई क्या हो रहा है यार? सबसे पहले आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के मैचेस देख लो। मैं समझू क्या, मतलब समझू क्या मैं? कभी ईशान किशन खुद ही आउट होके चला जाता है बिना अपील के, कभी तिलक वर्मा ग्राउंड से निकाल दिया जाता है रिटायर आउट करके, और कभी दिल्ली कैपिटल अपने आप ही 3 बॉल पे 3 रन आउट करवा लेती है। मतलब ये नॉर्मल लग रहा है क्या तुम्हें, या मैं पागल हूं क्या? एक बार प्लीज बताओ मुझे ये बात। मेरे दोस्तों, ये तो सबने देखा, ईशान किशन फॉर्मर मुंबई का लौंडा, एसआरएच का मुस्टंडा, नॉर्मल बैटिंग कर रहा है। चहर ने बॉल डाली, बॉल गई लेग साइड से, एमआई के कीपर पकड़ता है लेकिन अपील ही नहीं होती कोई, क्योंकि बनती ही नहीं थी भाई, बहुत दूर से बॉल गई है। अंपायर पहले वाइड देने लगा, फिर ईशान किशन खुद ही पिच से चलने लगा भाई। अंपायर थोड़ा कंफ्यूज होकर हल्की सी आउट की तरफ फिंगरी करता, मतलब ऐसा लग रहा था कि अंपायर वाइड से आउट थोड़ा सा देना चाहता है, और अब चहर ने भी उसे देखती थोड़ी अपील कर दी और अंपायर ने आउट दे दिया। एमआई की टीम से कोई सेलिब्रेशन नहीं, बॉलर की तरफ से कोई सेलिब्रेशन नहीं, क्योंकि बॉल बैट को टच ही नहीं हुई थी ना भाई। और हार्दिक भैया आके ईशान किशन की पीठ थपथपाते हैं। वाह भाई यार, 4 बॉल पे 1 रन बनाए ईशान किशन ने और आउट हो गया। ऐसे केस में पीठ कौन थपथपाता है भाई? मुझे नहीं समझ में आई ये चीज, ये नॉर्मल नहीं है यार। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम आईपीएल में इससे वियर्ड इंसिडेंट कौन सा हुआ था। तुम खुद बताओ, किसकी तरफ इशारा हो रहा है यार? ये 2025 में हम फैंस मैच्योर हो गए हैं और वो हर छोटी छोटी बात को नोटिस करते हैं अब। फिर भी तुम हमें फुद्दू समझ के बैठे हो, सब कुछ खुलेआम कर रहे हो यार। कुछ तो सैनिटी रखो इस गेम की। एमआई फैंस, एक बार बड़ी ऑनेस्टली बताना कमेंट्स में, क्या तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज पे? विकेट ठीक है, वो मैंने कुछ गलत बोला क्या? या फिर मैं मान लूं कि सब असली क्रिकेट छोड़कर फ्रेंचाइजी के पीछे बस पागल ही हो गए हैं यार? शो सम कैरेक्टर, प्लीज शो अप इन द कमेंट बॉक्स मैन, और बताओ क्या है। और रूल्स के मुताबिक अंपायर नहीं आउट दे सकता अगर बॉलर ने अपील नहीं करी, तो यहाँ पे अंपायर थोड़ी उंगलियां उठा रहे हैं यार। एक बार सहवाग भाई की बात सुनो, क्या बोल रहे हैं ये। दिमाग काम नहीं करता उस ईशान किशन का कि यार रुक तो जा, अंपायर को आउट तो दे दो, खड़ा है वो भी उतने ही पैसे ले रहा है अच्छे खास। ये ईमानदारी मेरे को समझ में, और लगाओ तो भी जाए एग्जैक्टली। बट लेकिन लगा भी नहीं है, अंपायर आउट भी नहीं दे रहा है, तो आप चल रहे हो। फिर अंपायर भी दुविधा में कि ये जा रहा है कि रुक रहा है। जब रिकी पॉन्टिंग बेस्ट चीज कहते हैं कि बॉस मैं आया हूँ बैटिंग करने, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अंपायर आया है उसका डिसीजन देने, वो आउट जब तक मुझे नहीं देगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मैं आउट हूँ या ना। मैं भाई ठीक बात बोली है बंदे ने यार। ईशान किशन कोई रिव्यू नहीं लिया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिया, हल्की सी फुद्दू सी स्माइल कर दी और फील्ड से चला गया। भाई पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये मतलब मुझे लगता है मैं ही पागल हूँ। एक बात और कर लो, इस सीजन के मैच 29 एमआई वर्सेस डीसी, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में थी डीसी। लास्ट के 2 ओवर में बस 23 रन चाहिए थे विद 3 विकेट्स इन हैंड, और पिच पे खड़े थे सेटल्ड आशुतोष शर्मा और हिटिंग एबिलिटी रखने वाले मिचेल स्टार्क। पेनल्टी में ओवर आया बूम बूम का, 4th डिलीवरी आशुतोष शर्मा रन आउट। ओके कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। अगली बॉल कुलदीप यादव रन आउट। ओके थोड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि डबल की लीड नहीं थी भाई, जबकि स्टार्क बड़े हिट लगा सकते हो, डबल क्यों ले रहा है भाई? ओवर की लास्ट बॉल मोहित शर्मा भी रन आउट। ओ भाई नहीं, मैं नहीं मान रहा भाई, हैट्रिक ऑफ रन आउट, पागल हो क्या तुम? 1 2 3 तीनों प्लेयर खुद ही अपना विकेट उड़ा दे रहे हैं भाई बिना बॉलिंग के। ये कहां से नॉर्मल चीज है यार? तुम खुद बताओ, इतने बड़े लेवल पर आकर कोई इतनी फुद्दू गलती कर सकता है क्या यार? कैसे मुझे लॉजिक तो समझा दो यार। और दूसरे एंड में अपना स्टार्क भाई शॉक में खड़ा देखता रहा कि ये क्या हो रहा है यार। विनिंग सिचुएशन में टीम थी और इतने फुद्दू तरीके से हारी, या फिर हराई गई, आई डोंट नो। मुझे नहीं बैठा हिसाब इस चीज का। हिसाब तो मुझे टॉस कभी नहीं बैठ रहा। तुम खुद सोचो, अगर कोई टॉस करता है तो कॉइन को अपने पास में फ्लिप करता है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब हम 5वीं क्लास में थे तब से काम करते आ रहे हैं, छोटे बालक गली क्रिकेट में जब हम खेलते थे तब तक काम है ना। तो पर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो जब ये बंदा टॉस करता है तो कॉइन को बहुत दूर फेंकता है, कभी बहुत आगे कभी बहुत पीछे, और मैच रेफरी फुद्दुओं की तरह जाता है और कॉइन उठाता है और बताता है कि ओ हो हार्दिक पांड्या जी जीत गए हैं टॉस। टॉस को कैमरा पर भी दिखाया नहीं जाता भाई।
कॉइन की कोई फोटो नहीं आती कैमरे पे। पिछले साल ये आरसीबी के खिलाफ मैच था और डुप्लेसिस को बात बहुत अजीब लगी कि हार्दिक ने ऐसे क्यों करा भाई। उसने जाकर ये बात पैट कमिंस को बताई और पैट कमिंस के चेहरे से हवाइयां उड़ गई भाई। सैम करन के साथ भी यही हुआ और उसे नहीं भरोसा हुआ हार्दिक पांड्या के टॉस पे, बट वही ना अगला इंग्लैंड का प्लेयर भाई क्या बोलेगा यार वो, और होना भी नहीं चाहिए भरोसा यार। बताओ अब इससे क्या समझे। लोंडो मेरी बात सुनो यार, तुम मैच्योर हो गए हो भाई, बड़े लोग हो गए हो तुम, अब खुद बातों को समझ सकते हो। मैं तो बस तुम्हें इशारे समझा सकता हूँ ना यार, और अंदर अंदर थोड़े घुसूंगा इनके मैं। देखो बता दो, नहीं कर रहा क्या इशारे फिक्सिंग इंडियंस की तरफ। कितने इंस्टेंसेस गिनाऊं यार। ये फोटो देखो, इस फोटो में मिच स्टार्क का पैर पिच लाइन से बाहर था तो नो बॉल दे दी। हाँ बनता ही है नो बॉल देना, तो ऐसे पे नो बॉल ही दोगे। पर वहां विघ्नेश पुथुर का पैर देखो, पिच लाइन से कितनी ज्यादा बाहर है, बट नो बॉल। क्यों? क्योंकि फैंस तो फुद्दू है ना भाई। आईपीएल 2019 मैच 7 आरसीबी वर्सेस फिक्सिंग इंडियंस। लास्ट बॉल पे आरसीबी को 7 रन चाहिए थे और ये हुआ। एक बार फोटो देखो तो भाई मलिंगा कितना ओवर स्टेप करा हुआ है और अंपायर ने नो बॉल नहीं दी। अंपायर्स ने बात कंप्लीटली इग्नोर करी और इस बात का रिजल्ट ये था कि आरसीबी 6 रन से मैच हार गई। गलती नहीं है बेचारे अंपायर्स की यार, तुम लोग बेवकूफ हो, बिना बात के अंपायर्स के पीछे पड़ रहते हो। ऑन फील्ड अंपायर को झपकी आ गई थी उस टाइम और बेचारे थर्ड अंपायर को धनिया लेने भेजा हुआ था। बताओ तो गलती है बेचारों की। मेरे दोस्तों एक ये देखो, कोहली मैच के बाद क्या भड़का हुआ था यार। Yeah, I mean, we're playing at the IPL level, we're not playing club cricket, so that's just a ridiculous call. At the last ball, the umpire should have their eyes open. I mean, it was no ball by an inch. It's a completely different game altogether. So, if it's a game of margins, I don't know what's happening. They should have been more sharp and more careful out there. लोंडो इससे ज्यादा क्लियर चीजें मैं और क्या दिखाऊं यार। कोई मुझे इनके ड्रेसिंग रूम में एंट्री दिला दो, मिल जाएंगी और भी क्लियर पिक्चर पूरे सीन की यार। इसे मुझे पता है क्या एक बात याद आती है, मुझे एक शेर याद आता है कि हम भी चल दिए, साए भी वहां थे, इशारे थे कितने पर समझदार कहाँ थे। भाई नहीं है भाई, फैंस पागल अंधे हो रखे हैं। मेरे दोस्तों तुम्हें तो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि समझो मेरी बात, जानो, अपना थोड़ा दिमाग चलाओ कि चीजें कहाँ जा रही है। ये देखो क्लियरली डाउन द लेग साइड जाती हुई बॉल, मिसिंग द स्टंप, आउट दिया गया है। इस वाली बॉल को वाइड दिया गया है। बॉल क्लियरली टचिंग द फील्डर एंड फील्डर क्लियरली टचिंग द फेंस और इसको चौका नहीं दिया गया। इन दोनों बॉल्स को नो बॉल नहीं दिया गया, फेयर डिलीवरी बताए हुए भाई। और 2015 क्वालिफायर ड्वेन स्मिथ, इसे एलबीडब्ल्यू, ये कहां से एलबीडब्ल्यू दिख रहा है यार। क्लियरली मिसिंग द लेग स्टंप भाई, ये तो पिच भी लेग स्टंप के बाहर दिख रही है मुझे। स्केल लगाकर लाइन खींचोगे ना तब भी लेग स्टंप को टच नहीं कर रही है बॉल। और ट्रेंड अंपायर, जो ट्रेंड भाई गजब अंपायर भाई, इसे आउट करार दे रहे। मैं क्या समझू भाई। अरे भाई कमी है क्या दिमाग में। मान लिया गलती हो जाती है भाई टेक से, पर सब फिक्सिंग इंडियंस के फेवर में कैसे हो रही है, अजीब नहीं है क्या। और बताता हूँ, बात कर लो आईपीएल 2022 एमआई वर्सेस सीएसके, डीवन कॉनवे की कर लेते हैं बात भाई पहला ही ओवर और कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया भाई, साफ दिख रहा है एलबीडब्ल्यू आउट नहीं था। ठीक है, फिर कॉनवे ने रिव्यू लिया, ओहो पता चला कि ड्यू टू टेक्निकल एरर रिव्यू अवेलेबल ही नहीं है, पावर कट हो गई है भाई। लोंडो कट गया तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं चला यार। मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ फेयर है। अंधे है क्या हम लोग? क्या हमें कुछ दिखता नहीं है क्या हम फ्रेंचाइजी के पैर में पागल हो गए हैं? आंखों के सामने चीज हो रही है पर बोले कैसे सेठ जी बड़े आदमी जो है। तो चलते आखिरी बात पे। नहीं भाई, नहीं भूले हम लॉन्डे इस रोबरी को, नहीं भूले हम आईपीएल 2019 के फाइनल को, सीएसके वर्सेस एमआई, नहीं भूले हम उस आखिरी बॉल को जहां हमें चाहिए थे 2 रन और माई भाई ने लिया एक मुश्किल सिंगल। मेरे दोस्तों यहां तक बात पहुंच चुकी थी, यहां तक सब ठीक था। स्टंप्स की लाइट चलने से पहले बैट की टिप क्रीज के अंदर पहुंच चुकी थी और बूम, रन आउट। माही भाई को रन आउट कर दिया भाई, और बड़े लोग ये अपना आईपीएल का चौथा टाइटल जीत जाते हैं 1 रन के मार्जिन से। देख लो, समझ लो, बता दो कि कहां से तुम्हें रन आउट लगता है। मेरे दोस्तों इन्होंने माही भाई को भी नहीं छोड़ा, तो तुम बाकी टुच्चे प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम। फिक्सिंग इंडियंस टीम अच्छी है, बहुत बैलेंस्ड है, बस ये जो थोड़ी हेल्प लेती रहती है ना बीच बीच में, इस वजह से मुझे टीम पसंद नहीं है। एमआई फैंस एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या मैंने कुछ गलत बोला है क्या? एक बार प्लीज बताओ यार, मैं तुम्हारा ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ। तो लोंडो सच ये है, ऑफिशियली फिक्सिंग इंडियंस को पकड़ी नहीं गई। सब कुछ कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन जब इतने मैचेस इनके फेवर में अजीब तरीके से जाते हैं, फील्डिंग एरर्स, रिटायर आउट्स, टेक फेलियर, वो भी परफेक्ट टाइम पे, अंपायर कंफ्यूज, ये सब जब होता है ना तब सोच के लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार। एक बार एमआई फैंस तुम एक बार बताओ यार कि तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है क्या यार? आईपीएल के ऑफिशियल क्या बोलते हैं, सब क्लीन है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, क्यों हम पागल है क्या यार?
देखो यार, बताओ मुझे, इतने इंस्टेंसेस के बाद क्या तुम्हारी आंखें खुली है या नहीं? क्या लगता है तुम लोगों को? कमेंट में लिखो, जो भी दिल की बात है ना एक बार लिख डालो यार। और अगर वीडियो ने दिमाग हिलाया थोड़ा सा भी तो लाइक करो, अपने फिक्सिंग इंडियंस के फैंस के साथ शेयर करो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।